अगर दौर हो बढ़ती हुई महंगाई का और बात हो मंथली ग्रोसरी की और इंसान का जो बजट है ना एक फैमिली का वो हो 20 से 25 हज़ार रुपये का, और फिर उस 20 और 25 हज़ार रुपये में से आपको शॉपिंग करनी हो सिर्फ और सिर्फ 15 हज़ार रुपये की, तो फिर उस महीने में आप शॉपिंग किस तरह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ मेरी तैयारी हो रही है भाई मंथली ग्रोसरी की लिस्ट बनाने की। और लिस्ट के बिना जो है ना अगर मैं सुपर मॉल चली गई ना, वहाँ जाकर हज़ारों चीज़ें होती हैं और जिनको देखकर मुझे सब कुछ भूल जाना होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है अपनी पूरी महीने की लिस्ट तैयार कर ली है, जो जो राशन में मुझे सामान दरकार है लेना है, तो ताकि मैं वहाँ जाने के बाद जो ना भूल ना जाऊँ। तो निकलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और उससे पहले अपनी एक बार लिस्ट चेक कर रही हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया या फिर मैं कुछ भूल तो नहीं गई। उससे पहले हम इसमें नोट कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का मज़ेदार सा ग्रोसरी व्लॉग। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड ने कैब बुलवा ली थी और ये गाड़ी हमारी आ चुकी है। ये हमें पहुँचाएगी हमारी मंजिल तक। हमें जाना है इम्तियाज़ मार्केट, और इम्तियाज़ मार्केट जो है नाज़माबाद वाले इम्तियाज़ मार्केट हम जाने लगे हैं। और उसके लिए जो ना हमारी गाड़ी आ चुकी है। हम गाड़ी में बैठते हैं, तशरीफ़ रखते हैं और चलते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर। और जो लॉन्ग ड्राइव हमारी होगी वो हमें, तो यहाँ पर जो ना इशाल मुझसे अपनी फरमाइशें स्टार्ट कर रही थी कि आप मुझे लेकर तो जा रही हो लेकिन मेरी पसंद की चीज़ें भी मुझे आप वहाँ से दिला देना। तो भाई उसने पहले ही अपना बजट मुझे दे दिया है कि आप अपने लिए कुछ भी लो, लेकिन मैं आपके साथ इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि आप मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलाओगी। अच्छा जी, तो आज जो ना हस्बैंड भी शॉपिंग पर साथ ही चल रहे हैं क्योंकि आज है संडे का दिन और इनके ऑफिस का ऑफ है। तो इन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ ही ग्रोसरी शॉपिंग पर चलता हूँ। तो बस मैं, ईशाल और हस्बैंड जो है ना निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए। और महानूर को हम घर में ही बिठा कर आए हैं क्योंकि महानूर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने कहा कि आप तीनों चले जाओ और मज़े से एंजॉय करके आओ और शॉपिंग भी करके आओ। और यहाँ मैं ईशाल को यही समझा रही थी कि मेरा बजट जो है ना आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं अपनी सारी शॉपिंग करूँगी, उसके बाद अगर मेरे बजट में कुछ पैसे बचते ना तो मैं आपकी मर्ज़ी की, आपकी पसंद की आपको चीज़ें दिला दूँगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसकी पसंद की जो चीज़ें हैं ना ये वही चीज़ें लेती है जो मेरी ग्रोसरी में शामिल होती हैं। मतलब है कि वो मेरे किचन का ही सामान होता है जो इसे लेना होता है। तो बातों ही बातों में हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं और ये आ चुका है इम्तियाज़ सुपर मॉल। और चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मज़ेदार शॉपिंग। और आपसे शेयर करती हूँ आज के मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है और कितने बजट में रहकर करी है, कौन सी चीज़ कितने की ली है, प्राइस के साथ साथ आपके साथ जो है ना आज का व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए आपको आज का व्लॉग मिस नहीं करना है। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। और वही हमेशा की तरह आते के साथ ही ईशाल ने बोला सबसे पहले मम्मा मैं यहाँ से ट्रॉली ले लेती हूँ। तो ईशाल ने पसंद कर ली है अपनी मर्ज़ी की साफ़ सुथरी अच्छी सी ट्रॉली। और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर की क्या पोजीशन है, क्या रश तो नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि संडे का दिन है। तमाम मर्द हजरात जो होते हैं ना घर में ही होते हैं और तमाम अपनी अपनी जो है ना वाइफ्स को लेके अपनी फैमिली के साथ जो है ना संडे के दिन निकलते हैं शॉपिंग के लिए। तो फिर बहुत ज़्यादा जो सुपर मार्केट में ना रश होता है। तो और शाम का वक्त भी यहाँ पर हो चुका है, तकरीबन 4 बजे के वक्त में ना आज निकली हूँ। वैसे मुझे कभी भी ना संडे के दिन मार्केट जाना पसंद नहीं है। और जब इतनी ज़्यादा शाम हो जाए ना, मतलब 4 बजे का वक्त हो और साथ ही साथ मुझे व्लॉग भी शूट करना हो, वीडियो बनानी हो और फिर इतना ज़्यादा रश होना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है मेरे लिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह उठते के साथ ही जो है ना नाश्ते के बाद शॉपिंग के लिए निकल जाऊं, तो वो ज़्यादा अच्छा टाइम रहता है। उस वक्त जो है ना वीडियो बहुत अच्छे से बन रही होती है। लेकिन इतना ज़्यादा रश हो तो फिर एक ये मुश्किल टास्क हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं अंदर मार्केट में और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पहली ग्रोसरी शॉपिंग। और देखते हैं कि सबसे पहले हम अपनी ट्रॉली के अंदर क्या ऐड करते हैं। लेकिन जो भी हम यहाँ से ख़रीदेंगे ऐड करेंगे वो हम अपने बजट में रहते हुए ख़रीदेंगे। और जो है ना पिछले 3 महीने से मैंने ग्रोसरी पूरी भरपूर तरीके से नहीं करी थी। और जो चीज़ें मुझे दरकार है, मतलब है जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वही चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ें जो है जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, तो वही चीज़ें मैं आज यहाँ से शॉपिंग करने वाली हूँ, ख़रीदने वाली हूँ, जिनकी मैं लिस्ट बनाकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली शॉपिंग। और यहाँ पर जो है ना सबसे पहली फरमाइश जो है ना महानूर की थी और कह रही थी कि मम्मा माइक्रोनी और स्पगेटी याद से लेते आइएगा, क्योंकि भाई महीने में है ना 1 से 2 मरतबा ये चीज़ें तो बनाना लाजिम होती है बच्चों के लिए। तो अच्छा 125 रुपये की माइक्रोनी का पैकेट आया और 125 रुपये का जो है ना स्पगेटी का पैकेट आया है। और यहाँ पर जो है ना इन दोनों बहनों की फरमाइश पर एक जो है ना मैगी महानूर की पसंद का ले लिया और एक मैगी जो है ना ईशाल की पसंद का ले लिया, क्योंकि ये भी इन्हें ना कभी कभी हफ्ते में 1 मरतबा खाना लाजिम हो जाता है। और यहाँ आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा ना पाइनएप्पल्स के कैन लगे हुए थे जो हमेशा से मेरे फेवरेट रहते हैं, लेकिन इस बार जो है ना बजट को देखते हुए वो मैं इग्नोर करूँगी। और यहाँ पर आ गई है मेरी चिकन क्यूब्स जो हमेशा से मेरे किचन की जान रहती है। सबसे पहले जो है ना मुझे यही पसंद है कि मेरी
मेरी जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग होना तो मेरे पास इसका एक पैकेट आना लाजिम है। अच्छा, इसके ऊपर ना 20 रुपीज़ जो है ना सेविंग का जो है ना वो पैक लगा हुआ था, तो मैंने फ़ौरी तौर पे ये लेना जो है ना मुनासिब समझा। साथ ही साथ एक बिरयानी का साशे ले लिया, क्योंकि बिरयानी कभी कभी हमें शान के मसाले की अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इतनी सारी चीनी का जो है ना ज़ख़ीरा जमा हुआ था, लेकिन ये चीनी जो है ना बहुत ज़्यादा बारीक थी और ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ से जो है ना सिर्फ 2 kg चीनी ली है, क्योंकि मोटी चीनी मुझे जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ज़रा मीठी भी होती है और वो मेरे घर के पास से मुझे मिलेगी। तो 3 किलो जो है ना मैं अपने घर के करीब से ही चीनी लूँगी और यहाँ से 2 किलो ले रही हूँ। और एक पैकेट जो है ना मुझे 174 का मिला है और 2 पैकेट लिए हैं तो ये मुझे जो है ना 348 के मिले हैं। और चलते हैं यहाँ से, अब जो है ना सारे मसाले ले लेती हूँ। जिन मसालों की नीड है ना सिर्फ वही वाले मसाले लूँगी, बहुत ज़्यादा मसाले यहाँ से नहीं लेने, क्योंकि कुछ मसाले जो है ना मेरी अपनी उन दुकानों से लेती हूँ जो मेरी हमेशा से बंधी हुई हैं और वहाँ से मुझे ना बहुत अच्छे मसाले मिलते हैं। तो यहाँ से जो ना लाल मिर्ची वगैरह ये नहीं लूँगी, मुझे जो चीज़ें चाहिए वो देखते हैं कि यहाँ पर हैं कि नहीं है। तो यहाँ आ गया है ज़ीरा, जिसके बिना मेरा कोई भी खाना बनता नहीं है। ज़ीरा मुझे यहाँ पर मिला है 149 का एक पैकेट, तो मैंने एक ही पैकेट लिया है। और यहाँ से जो है ना मैंने पिसा हुआ ज़ीरा भी साथ ही साथ ले लिया है, क्योंकि ये भी जो है ना कभी कभार मुझे काम में आ जाता है। अब बारी आती है हल्दी की, और यकीन माने पूनम की जो हल्दी होती है ना वो बहुत खूबसूरत कलर देती है। और एक हल्दी ले ली है, साथ ही साथ जो है ना एक धनिया पाउडर ले लिया है मैंने यहाँ से, तो ये भी पूनम का ही लूँगी, बहुत ही मज़ेदार होता है और इससे जो है ना खाने का कलर हमारा ख़राब नहीं होता, बिल्कुल बरकरार रहता है जैसा हमें चाहिए होता है। तो चलते हैं मज़ीद आगे, देखते हैं कि अब क्या लेने लगे हैं। यहाँ पर जो है ना ऑयल का और घी का सेक्शन आ चुका है, और ऑयल और घी जो है ना वो किचन में ना हो तो जाहिर सी बात है आप खाना ही नहीं बना सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो है ना ऑयल लूँगी और घी लूँगी। तो ऑयल जो है ना मैं सिर्फ 3 kg लूँगी और जो घी है वो मैं 2 kg लूँगी। तो यहाँ पर जो ना हस्बैंड क्वालिटी वाइज घी चेक कर रहे हैं और ऑयल चेक कर रहे हैं कि देखना है कि कौन सा जो है ना प्राइस के अंदर भी मुनासिब हो और जो है ना क्वालिटी वाइज भी जो है ना अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 थैलियाँ जो है ना तेल की ले ली हैं और 2 थैलियाँ घी की ले ली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना मुझे दालें ज़रूरत हैं, तो मैं जो हमेशा से मूँग की दाल होती है ना वो मैं 1 किलो ही लेती हूँ मेरी ग्रोसरी के अंदर, क्योंकि मूँग की दाल जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। यहाँ आ गई बात चने की दाल की। चने की दाल का जो पैकेट है वो मैंने ½ kg का लिया है, आधा किलो। और साथ ही साथ जो है ना मूंग दाल जो मुझे मिली है ना वो मैंने 1 kg ली है, तो वो मुझे 365 रुपीज़ की मिली है। और साथ ही साथ चना दाल जो मैंने ली है आधा किलो, वो 127 की मिली है। अब बारी आती है मसूर की दाल लेने की, तो ये भी मैं ½ kg ही लेने लगी हूँ। और यहाँ पर इशाल देख रही है कि मम्मा इनकी किसी की शॉपर्स तो नहीं फटी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों की जो है ना शॉपर्स जो है ना फटी हुई थी। और यहाँ पर जो है ना मैं मसूर की दाल भी ½ kg ही लेने लगी हूँ और इसकी जो प्राइस है ना वो 125 है। अच्छा, यहाँ मुझे जो है ना माश की दाल ढूंढनी थी और साथ ही साथ जो है ना मुझे दलिया देखना था। दलिया मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मुझे माश की दाल जो है ना कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ½ kg का पैकेट जो है ना दलिया का ले लिया और हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना ज़रा मुझे माश की दाल ढूंढ कर दें। तो माश दाल मुझे मिल गई, वो मुझे मिली है 183 रुपीज़ की। और यहाँ पर मैं लिस्ट चेक करने लगी हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना मैंने ले ली हैं और कौन सी चीज़ें बाकी हैं। अब मुझे नज़र पड़ चुकी थी इलायची के ऊपर, और यहाँ पर भी आप 115 रुपये की लिस्ट ना देखिएगा। और इलायची जो अब सर्दियाँ हैं तो लाजिम हो गई है। ओके जी, तो इलायची जो है ना वो 50 ग्राम ली है, जिसकी प्राइस जो है ना 745 है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कपड़े धोने के लिए मुझे सर्फ चाहिए था। वैसे तो मैं सर्फ खुला ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मैं यहाँ पर मॉल आ चुकी थी तो यहाँ से मुझे ये वाला सर्फ जो है ना लेना लाजिम हो गया था, क्योंकि अब हम जो है ना वहाँ पर होलसेल मार्केट तो जा नहीं सकते हैं हस्बैंड की तबीयत की वजह से, तो इसलिए मैंने यहाँ से जो है ना 1 kg का जो है ना सर्फ एक्सेल ले लिया। ये मुझे मिला है 525 रुपये का, जबकि होलसेल मार्केट से मैं ये लेती हूँ 400 रुपये का। और यहाँ से मैं डिश वॉश लिक्विड देखने लगी हूँ, जिसके ऊपर 40 रुपीज़ सेविंग है। और यहाँ पर जो मुझे एक पैकेट पड़ा है वो मुझे पड़ा है 179 रुपीज़ का, तो वो मैंने 2 ले लिए हैं साथ ही साथ। और मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब जो है ना साबुन लेने हैं, क्योंकि साबुन भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ एक ही मेरे पास रखा हुआ है, वो भी जो है ना डिटॉल का साबुन रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ से हस्बैंड को कहा कि आप साबुन देख लें, और हस्बैंड हमेशा से ना जिसके ऊपर सेविंग होते हैं ना वही वाली जो है ना चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें इनको काफ़ी सारी बचत हो रही होती है। और इनके साथ आने का मज़ा भी मुझे तभी आता है कि वो है ना इस तरह से चीज़ें मुझे ढूंढ कर दे रहे होते हैं। तो जिस यहाँ पर साबुन ले लिए हैं वो 4 पैक था और उसके अंदर जो है ना 30 रुपीज़ सेविंग था। यकीन माने मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है जब एक चीज़ के ऊपर एक चीज़ फ्री मिल रही हो, या फिर किसी चीज़ के ऊपर जो है ना सेविंग का जो है ना पैक लगा हुआ हो, तो बहुत ही मज़ा आ रहा होता है शॉपिंग करने में। और हम लेडीज़ को तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है इस तरह से बचत करते हुए। और यहाँ पर है ना जो अब माचिस भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर हस्बैंड ने मैच बॉक्स ले लिए, फटाफट से 4 पैकेट ले लिए हैं। अब ये हमें जो पूरा महीना आराम से निकल जाएगा हमारा, क्योंकि मैं लाइटर यूज़ नहीं करती हूँ ना, तो इस वजह से मैं माचिस के बॉक्स ले रही हूँ। अच्छा, अब बारी आती है हमारे मायोनीज़ लेने की। तो मायोनीज़ जो है ना इस बार मैंने सादा प्लेन वाला नहीं लिया है, मैंने लिया है चिकन मायोनीज़, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना,
تو اس میں بار بار بھوک لگتی ہے، شام کا وقت ہو جائے نا تو بس پھر بھوک لگنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوگا نا، بریڈ کے اوپر لگایا اور مزے لے کر کھا لیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا کیچپ بھی میری ختم ہو چکی تھی، اور اس وقت جو ہے نا کیچپ کی بہت زیادہ نیڈ ہونے والی ہے، کیونکہ سردیوں میں جو ہے نا چائنیز کی جو ڈشز ہیں نا وہ بہت زیادہ بنائی جاتی ہیں، اور میرے گھر میں بہت بنائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے کیچپ کا استعمال بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ تو کیچپ کا ایک پیکٹ بھی لے لیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں کیا کیا لینا ہے۔ اچھا، یہاں سے جو ہے نا میں نے وہی چیزیں لی ہیں جو مجھے بہت زیادہ ضرورت ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے نا میں اپنی انہی شاپ سے لوں گی جہاں سے میں ہمیشہ سے لیتی آئی ہوں۔ جیسے کہ میں نے یہاں سے چاول نہیں لیے ہیں، آٹا نہیں لیا ہے، چینی میں نے 3 کلو کم لی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں اپنی بندھی ہوئی شاپ سے ہی لیتی ہوں، جہاں سے ہمیشہ لیتی آ رہی ہوں نا۔ تو ابھی یہاں پر ہم کھڑے ہو کے لفٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ لفٹ کو ہم نے کالنگ کی ہے تاکہ لفٹ آ جائے، تو پھر ہم ٹرالی کے ساتھ جو ہے نا اوپر 2nd فلور پر جائیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ اوکے جی، تو کچن آئٹم جو ہے نا آلموسٹ میں نے یہاں سے خرید لیا ہے۔ اب چلتے ہیں مزید اوپر کی طرف۔ اب باری آ جاتی ہے ٹوتھ پیسٹ کو بائی کرنے کی۔ یہاں سے میں ٹوتھ پیسٹ بائی کروں گی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا میں یہ سینسوڈائن ہی یوز کرتی ہوں، پوری فیملی کے لیے ہم لوگ جو ہے نا یہی والا یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں میں دیکھ رہی تھی کہ کون سا والا فلیور صحیح رہے گا، کیونکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا میں نے یہ جیل والا یوز کیا تھا، اور ابھی جو ہے نا ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریم والا لیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ہمیں نارمل شاپ سے جو ہے نا کبھی 450 کا ملتا ہے، کبھی 400 کا ملتا ہے، لیکن یہاں سے جو ہے نا مجھے 349 روپیز کا جو ہے نا یہ مل چکا ہے۔ اور اب باری آتی ہے شیمپو لینے کی۔ تو شیمپو کے معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی، چاہے کوئی بھی مجھے کچھ بھی بول دے، لیکن میں ہمیشہ سے اپنا جو شیمپو ہے نا وہ ڈو کا ہی یوز کرتی ہوں اپنے ہیئر کے لیے۔ ویسے تو میں اپنا جو ہے نا الگ الگ برانڈ کے بھی یوز کیا کرتی ہوں، لیکن جب مجھے نیڈ ہوتی ہے نا کہ میرا ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو پھر میں یہاں پر ڈو کا ہیئر فال کا ہی شیمپو لیتی ہوں، جو بہت ہی زبردست ہے۔ پھر باری آ جاتی ہے ہسبینڈ کی، اور ہسبینڈ یہاں پر جب بھی اس سیکشن میں آتے ہیں نا، یہاں پر ان کو LCD نظر آ جائے، ان کو بڑے بڑے اسپیکر نظر آ جائیں، تو پھر یہ بار بار یہاں پر آ کر رکتے رہتے ہیں اور اپنی پسند کی جو ہے نا وہ اسپیکر وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جو ہے نا سردیوں کی جان بھائی لوشن لے لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ فیس واش ایک لے لیا ہے۔ پونس کا ہی فیس واش آج کل یوز کر رہی ہوں، اور پونس کا ہی جو ہے نا میں لوشن بھی یوز کر رہی ہوں۔ تو یہ 2 چیزیں لینے کے لیے نا خالی میں اور اشال جو ہے نا اوپر 2nd فلور پر آئے ہیں، ہسبینڈ کو نیچے گراؤنڈ فلور میں ہی چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اتنے پیارے پیارے سے نا بچوں کے ڈریسز وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ یہ پورا سیکشن جو ہے نا یہ بچوں کے ڈریسز کا اور جو ہے نا جینٹس کے ڈریسز وغیرہ کا ہے۔ اور ابھی جو ویدر جو ہے نا ہمارا یہاں پر سردیوں کا چلنے والا ہے نا، اسٹارٹنگ ہے، تو بہت ہی پیارے پیارے سے جو ہے نا یہاں پر ڈریسز آئے ہوئے تھے، مگر مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں لینا تھا، اس وجہ سے چلتے ہیں لفٹ کی طرف، اور لفٹ کا رخ کرتے ہیں اور لفٹ کو کال کرتے ہیں تاکہ لفٹ ہمیں واپس ایک گراؤنڈ فلور کی طرف لے کر جائے۔ اوکے جی، تو جلدی سے یہاں پر لوشن اور جو ہے نا فیس واش ہے اس کو اپنے ٹرالی میں ڈالتے ہیں۔ اور یہاں پر اشال مجھے کب سے اشارے کری کہ مجھے میری چیزیں دلا دو، مجھے میری چیزیں دلا دو، تو یہاں پر آخر کار ہم اسے لے ہی آئے ہیں۔ یہاں پر یہ اپنے بسکٹس وغیرہ لے گی، اپنے لیے جو ہے نا چپس پاپڑ وغیرہ جو اس کو کھانے کے لیے ہوتے ہیں نا، بس وہ لے گی اپنے لیے، جو لینا ہے اسے۔ اس کے پاپا کی اس کو فل چھوٹ ہے، اس کو اجازت ہے کہ بھائی جو لینا ہے لے لو۔ اب یہ جو ہے نا اپنی چیزیں لے کر چلے گی، اور یہ ٹرالی جو ہے نا میڈم زبردستی اب یہ اور اس کے بابا جو ہے نا باہر کی طرف چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ میں نے ان کو کہا بھی کہ ٹرالی ساتھ لے لو، کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا نا تو اس کے اندر ہم ڈالتے جائیں گے، لیکن دونوں کی ضد تھی، نہیں یہاں پر سائڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، اب یہ ساری چیزیں ہاتھ میں لے کے گھومے گی میڈم۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا ان دونوں بہنوں کی محبت جو ہے نا مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور یہ اشال جو ہے نا اپنے لیے جو چیزیں لے رہی ہے نا اس میں اپنی بہن کی بھی جو ہے نا پسند اور ناپسند کا خیال رکھ رہی ہے کہ یہ مجھے پسند ہے اور وہ جو ہے نا آپ ہی کو پسند ہے، تو وہ چیز آپ ہی نہیں کھاتی ہے، یہ چیز میں کھاتی ہوں۔ تو بسکٹ کے معاملے میں بھی اس نے یہی کیا کہ آپ ہی جو ہے نا یہ والا بسکٹ نہیں کھاتی ہے، تو میں اپنے لیے یہ والا لے لیتی ہوں اور آپ ہی کے لیے یہ لے لیتی ہوں، جبکہ وہ بالکل بھی آئی نہیں ہے، لیکن اس کا خیال پورے طریقے سے رکھا گیا ہے۔ یہاں آ جاتا ہے کولڈ ڈرنک کا سیکشن، اور یہاں پر آنے کے بعد جو ہے نا میرے ہسبینڈ سے جو ہے نا رہا نہیں جاتا ہے، وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، ان کو یہاں پہ شاپنگ کرنا لازم ہوتی ہے۔ اور پورا جو ہے نا میں نے جتنی بھی شاپنگ کی ہے نا، انہوں نے کہیں پر بھی کوئی ضد نہیں کری کہ یہ والی چیز لو یا وہ والی چیز لو، لیکن یہاں پر آ کے انہوں نے بولا کہ یہ چاہیے تو چاہیے۔ اب میں انہیں روک نہیں سکتی بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا الگ الگ قسم کی کولڈ ڈرنکس وغیرہ لے لی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے نا اشال کی چیزوں کا بھی جو ہے نا ڈھیروں ساری چیزیں اس کی آ چکی، اور یہاں ٹرالیز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں نے اپنی ٹرالیز کو جو ہے نا یہاں پر اسٹاپ کر کے گئے ہوئے ہیں اپنی مزید شاپنگ کرنے کے لیے۔ اب باری آ جاتی ہے اشال کی نیکسٹ فرمائش کی، نگیٹس لینے ہیں میڈم کو، تو کہتی ہے مجھے نگیٹس لے کر دو، میں اسکول لے کر جاؤں گی، میرا جو ہے نا کل ہماری پارٹی ہے، تو مجھے جو ہے نا وہاں پر ہم پارٹی کریں گے فرینڈس سارے مل کے، تو مجھے آپ فرائی کر کے دینا۔ تو اس کو جو ہے نا نگیٹس کا ایک پیکٹ دے دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک بلو بینڈ لے لیا ہے۔ اور اب جو ہے نا سردی کا موسم ہے، تو وہاں پر جو ہے نا بڑے کباب شباب بنے
खाएंगे, बड़ी क्रेविंग होती है, तो इसलिए जो मैंने एक है ना चेडर चीज़ ले ली है, एक मोज़रेला चीज़ ले ली है। और अगर मैं सच बताऊँ ना तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे मेरी मनपसंद चीज़ें जो है ना यहाँ से शॉपिंग करने को मिल रही हैं। क्योंकि मैं अक्सर होलसेल मार्केट से जाकर सामान खरीदती हूँ ना, वहाँ पर इस तरह से नगेट्स वगैरह और चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, इस तरह से चीज़ें नहीं मिलती हैं। वहाँ पर हमें ड्राई चीज़ें मिलती हैं, जो मुझे चंद एक चीज़ें होती हैं जो मैं लेकर आ जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर जो है ना मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मेरी मनपसंद मिली हैं, तो इस वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, हैप्पी हूँ। और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आने वाले जो दिन है ना वो मज़ीद अच्छे से अच्छे करता रहे। तो मैं भी अपने दिल खोल के अपने किचन के लिए इस तरह से शॉपिंग करती रहूँ। और ये जो शॉपिंग होती है ना, ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, क्रॉकरी शॉपिंग हो गई, घर की किसी भी चीज़ को लेके शॉपिंग हो गई, तो हम ख़वातीन के लिए जो ना ये बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट होता है कि हमें अपने किचन की शॉपिंग करवाई जा रही है और हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ ले पा रहे हैं और बहुत ही सुकून से, पुरसुकून तरीके से हर चीज़ ले पा रहे हैं। होलसेल मार्केट में ये होता है ना कि वहाँ बहुत धूप दोपहरी में आपको निकलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जेंट्स होते हैं, धक्का धक्की हो रही होती है, शॉप पे जा के आपको शोर मचाना होता है, ये दे दें, वो दे दें, ये कर दें, वो कर दें। तो यहाँ पर वो सारा मामलात नहीं होते। आप आए और आपने एकदम सुकून से अपनी सारी शॉपिंग करी, तो इस तरह से भी जो है ना मैं बड़ी रिलैक्स रहती हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। लेकिन ये है कि हमें हमेशा अपने बजट का भी ख्याल रखना होता है। यहाँ पर और होलसेल मार्केट में काफ़ी सारा फ़र्क होता है कि आपकी जो बजट होता है ना वो उसको लेकर के आपका बजट ख़राब ना हो। तो इस वजह से जो ना हम होलसेल मार्केट का रुख भी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा होलसेल मार्केट ही जाएं या फिर आप हमेशा इस तरह से सुपर मार्केट आएँ। अपने बजट को देखते हुए काम किया करें। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना लाखों लाख शुक्र अदा करूँ ना इतना कम है। और यहाँ पर मेरी तमाम शॉपिंग हो चुकी है और यहाँ पर जो है ना बिल भी हमने पे कर दिया है। हस्बैंड जो है ना आप कैब को कॉल कर रहे थे तो जल्दी से गाड़ी आ जाए, तो गाड़ी भी आ चुकी है। यहाँ पर सारा सामान अपना अंदर रखते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। और ये इशाल की खुशी का कोई किनारा नहीं है, ये सारी चीज़ें अपने पास लेकर बैठी हुई है और गाड़ी चल पड़ी है हमारे अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। तो चलते हैं। और हम आए थे यहाँ पे दोपहर के 4 बजे और इस वक्त जो टाइम हो चुका है ना शाम के 7:30 बजे का टाइम हो चुका है, क्योंकि अंदर घूमते घूमते शॉपिंग करते करते वक्त का कोई ख्याल ही नहीं रहा। और माशाल्लाह से ये देखें सामने से गाड़ी जा रही है, उफ़ अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको नसीब करे। लेकिन ये गाड़ी जो ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा ख्वाब है कि अल्लाह पाक एक ना एक दिन मुझे इतना अता करे कि मैं अपनी मनपसंद एक गाड़ी ऐसी ले सकूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आप सब भी आमीन ज़रूर कहिएगा कि अल्लाह मेरे ख्वाबों को पूरा कर दे। और इन्हीं सब के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और घर आते के साथ ही पहले अपनी लिस्ट देख लूँ और सारी चीज़ें नोट कर लूँ। और ये लिस्ट जो है ना मैं अब नेक्स्ट मंथ के लिए संभाल के रखूँगी, ताकि मुझे उससे हमेशा अंदाज़ा रहे कि कौन सी चीज़ कितने तक की आ रही है और हम अपने बजट को किस तरह से मेंटेन कर सक रहे हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।